दोस्तों राम राम। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। तो दोस्तों आज मैं बाबा जी की एक और महिमा का वर्णन करूंगा। ये महिमा का उनकी वर्णन है। झांसी के पास एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जो बाबा जी की बहुत ही भक्ति किया करती थी और बाबा जी भी अक्सर उसके यहाँ आया जाया करते थे और उसके हाथ की प्रेम की रोटी जरूर खाया करते थे। उस बुढ़िया का उस वृद्धा का एक बेटा था और पता उसका उनका पति मर गया था। तो बेटे की कमाई से ही घर का खर्च चलता था। जो भी वो कमाता था वही दोनों माँ बेटा खा लेते थे। तभी कुछ समय बाद उस वृद्धा का बेटा कालग्रस्त हो जाता है, वो मर जाता है। तो वृद्धा अकेली रोती रहती है, लेकिन कोई भी आस पड़ोस वाला गांव वाला उसकी सहायता के लिए नहीं आया और सब सोचने लगे कि अगर हम जाएंगे तो इसका दाह संस्कार का सारा खर्च हमें ही उठाना पड़ेगा। और 3 दिन तक ऐसे ही सब आंगन में पड़ा रहा और उसे कोई भी ना तो सांत्वना देने आया। बुढ़िया भूखी ऐसे ही तीसरे दिन तक रोती रही। तो ये कृपा उन बाबा जी की लीला शुरू हुई थी। 3 दिन तक उस लड़के के शव में कुछ भी नहीं हुआ और वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहा, ना उसमें दुर्गंध हुई। ये बाबा जी की ही अनंत महिमा थी। तो वो वृद्धा बार बार बाबा जी की प्रार्थना कर रही थी कि बाबा जी ये कैसा मेरे ऊपर कैसा अत्याचार हो रहा है। एक बेटा था वो भी आज कालग्रस्त हो गया। तभी बाबा जी उसने तो पहले ही उनकी पुकार सुन रखी थी। वो तो परीक्षा ले रहे थे समाज की कि समाज कितना निर्दयी हो जाता है। तो बाबा जी उनकी पुकार सुन रहे थे और वो उनकी लीला की बात है, क्योंकि 3 दिनों तक उस लड़के के शव में बिल्कुल भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा, ना कुछ दुर्गंध हुई, वो ऐसे ही पड़ा रहा। तीसरे दिन बाबा जी आते हैं और आंगन में पांव रखते ही कहते हैं, माई मेरी रोटी लाओ, कहाँ है रोटी। तो वृद्धा कहती है कि महाराज गुरुजी रोटी कमाने वाला तो आंगन में पड़ा है मरा हुआ, कहाँ से मैं लाऊं रोटी। और वो सिसकी भर गई और ज़्यादा तेज रोने लगी। पहले तो कोई ढांढस बढ़ाने वाला भी नहीं था। बाबा जी को आते ही उसमें इतनी हिम्मत आई और वो बस बाबा जी के चरणों में पड़कर रोने लगी और कहने लगी, बाबा जी ये मेरे साथ कैसा अन्याय है। बुढ़ापे में एक बेटा सहारा था मेरा, वो भी भगवान ने ले लिया। तो बाबा जी बोले, मरा कहाँ है। और फिर उस लड़के के पास जाते हैं और कहते हैं सबके पास जाकर, उठ, उठता क्यों नहीं, पड़ा क्यों है। और ऐसे ही एकदम वो लड़का चेतन, उसकी सब में चेतना हो जाती है और उसकी बाबा जी की अमृतवाणी उसके कानों में पड़ते ही वो एकदम जिंदा हो जाता है। तो ये हमारे बाबा की एक और अनंत लीला है। ये सच्चाई है। झांसी के पास एक गांव में ये वृद्धा थी, वो अहिरन जाति की थी। ये आज भी गांव वाले इस महिमा को वहाँ उस गांव वाले जानते हैं। तो दोस्तों हमारे बाबा की तो अनंत लीलाएं हैं, अनंत कहानियाँ हैं। आज भी उनके जीवन काल में भी और उनके जीवन के बाद भी वे प्रकृति के कण कण में वास करते हैं। अगर कोई भक्त उन्हें अपनी अंतरात्मा से सच्ची भक्ति करता है तो वे हर वक्त अपने भक्त के साथ रहते हैं। उनकी कृपा हर वक्त उनकी बात सुनती है। उनके जो भी काम है उनके सारे काम बाबा जी अपने आप बना देते हैं। तो दोस्तों आगे दूसरा प्रकरण आपको सुनाऊंगा बाबा जी का।
अभी विदा लेता हूँ। और अपने भाई को कोई गलती होगी हो तो क्षमा कर देना, और ये चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि बाबा जी की कृपा आपको लगातार मिलती रहे। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। जय श्री राम।